जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव नतीजे आने के बाद जो है बिहार में भी विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी जो है तेज हो गया। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसी क्रम में हम लोग स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जो है सहरसा जिला के सरोजल प्रखंड क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश बाबू है। यह लगातार जो है पिछले बार भी विधानसभा के चुनाव को लेकर जो है रिपोर्टिंग किए थे, लोगों से जो है जानकारी लिए थे, कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को दिखाए थे और आंकड़ा भी लिए थे किस तरह से किस पार्टी का जो है अब की बार दबदबा रहेगा और किस मुद्दे पर लोग जो है अब की बार वोट करेंगे। तो पिछले बार भी सर जो है अनुमान लगाए थे, कहीं ना कहीं जो आंकड़ा निकाले थे वो सब इनका थोड़ा सच मिला था। उसी क्रम में हम जानते हैं कि इस बार जो है बिहार के विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ रहेगा, इस सहरसा के क्षेत्र में क्या कुछ रहेगा, सहरसा विधानसभा में क्या कुछ रहेगा, उन्हीं सब चीजों को लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ मिथिलेश जी हैं, काफी दिनों का अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर, आप लगातार विधानसभा की चुनाव कोई मुद्दों को लेकर जो है कवरेज किए हैं, खबर दिखाए हैं। अब की बार किस मुद्दे पर नेता लोग जो है वोट मांगेंगे और क्या कुछ मुद्दा रहेगा? अच्छा देखिए, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, बेहतर है जी। तो हमें लगता है कि जो सवाल आप हमसे किए हैं जी। वो सहरसा विधानसभा में कई पार्टी है, राजनीतिक पार्टी हैं जी। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी भी है। तो ये सवाल आप एक दूसरे पार्टी से पूछते हैं, जी। कोई बात नहीं। अगर आप हमसे अनुभव लेना चाह रहे हैं जी। तो वैसे हमको लगता है कि सहरसा जो है केवल राजद के कहने का एक क्षेत्र है कि सहरसा विधानसभा जो राजद का क्षेत्र है। जी। तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी आप वर्तमान में देख सकते हैं कि राजद के विधायक है नहीं। जी। केवल लोग कहते हैं कि राजद सहरसा जो है राजद का क्षेत्र है। तो ऐसे में दूसरी बात यह है कि राजद का क्षेत्र पहले हुआ करते थे, देखे 15 साल तक अशोक सिंह रहे जी। उसके बाद अरुण यादव भी रहे। उसके बाद राजद जो यहाँ डगमगा गया है, हमें अब क्षेत्र में जैसा हम लोग सुन रहे हैं, घूमते हैं, आप भी घूमते हैं, तो वहाँ लोगों का कहना है कि खास करके राजद के लोग ही कह रहे हैं कि राजद का जो छवि धीरे धीरे धूमिल हो रहा है वो राजद के कार्यकर्ता की वजह से ही हो रहा है। तो इसमें लगता है कि जैसे कोई राजद के कार्यकर्ता है वो लालू जी के नाम पर उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन जो राजद को वोट दे रहे थे अन्य जाति के लोग, जैसे जातिगत समीकरण को लेकर चलेंगे तो अन्य लोग जो राजद को वोट दे रहे थे उसी में से कुछ राजद के जो कार्यकर्ता है वो उनको कहता है कि नहीं आप हमको राजद को वोट नहीं दिए थे। तो ऐसे में हमें लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो लोग राजद को वोट नहीं देंगे। ऐसे में राजद को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि देखा जा रहा है सहरसा के विधानसभा क्षेत्र में तमाम जो है राजद के नेता लोग एक्टिव रहते हैं, सभी लोग विधानसभा के प्रत्याशी ही अपने आप को मानते हैं। क्या लगता है जिस तरह से सभी नेता जो है सभी विधायकी के रेस में है या मतलब विधानसभा की चुनाव की तैयारी में, क्या उस तरह से आरजेडी हो या कोई हो सरजमीन पे दिख रहा है? हमें तो सुनने में आ रहा है जी राजद को जो सहरसा विधानसभा से ऐसा कोई सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा जी। जैसा कि अभी सुनेंगे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, राजद के नाम पर तो टिकट लेने के लिए सब मारामारी कर रहे हैं जी। लेकिन इस बार तेजस्वी के हाथ में बागडोर है, वही सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि हम जो है जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उसको हम टिकट देंगे। अगर इस तरह से वो करते हैं तो राजद की छवि जो है सहरसा विधानसभा में कहीं न कहीं वो उनका जो है बरकरार रहेगा। अगर सटीक कार्यकर्ता को अगर वो नहीं देखते हैं, जमीनी कार्यकर्ता को वो नहीं देखते हैं, तो राजद का सीट जो है यहाँ से सहरसा विधानसभा से जाना 100% तय है। जो जाति के नाम पे जो वोट मिलते थे वे अब की बार क्या लगता है वो राजद को मिलेगा क्या? नहीं, इस बार जाति वाला वोट कोई काम नहीं करने वाला है, क्योंकि अब जनता भी जाग चुकी है। जनता भी समझ रही है कि जाति पर हम लोग जो आज तक वोट करते आए हैं तो हम लोग तो वोट दे देते हैं, लेकिन वोट का जो क्या कहते हैं उनको फायदा होता है, लाभ होता है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसलिए वो लोग जाति पर उतर के इस बार वोट करने जा रहे हैं। वो जनता मन बना चुकी है कि जो सुयोग्य उम्मीदवार होगा, चाहे पार्टी कोई भी हो, उनको लगेगा कि ये काम करने वाले उम्मीदवार है, वो इस बार उसको अपना वोट डालेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मतलब जो अभी विधायक हैं आलोक रंजन जी हैं, तो मान के चलिए वो क्या लगता है उनको, मतलब
पुनः जो है विधायकी का मतलब टिकट वगैरह मिलेंगे, या कि जदयू अपना प्रत्याशी देंगे, कि दोनों गठबंधन से आएंगे? क्या लगता है, क्या उम्मीद लगता है? देखिए, सब जानते हैं कि सहरसा विधानसभा में जो फिलहाल बीजेपी के क्या कहते हैं विधायक हैं, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर है जी। नरेंद्र मोदी का जो काम है 10 से 20 लेवल पे सब जानते हैं जी। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई प्रधानमंत्री आके जमीन पर तो नहीं काम कर देंगे, वो स्थानीय विधायक को, सांसद को बाहर देते हैं कि आपको अपने क्षेत्र का विकास करना है, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। अगर उस हिसाब से क्षेत्रीय विधायक या सांसद नहीं करते हैं तो उनकी गलती है। उसी गलती का सजा इस बार कोई भी पार्टी के विधायक सांसद उसको इस बार जरूर मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में एक नई पार्टी आई है, जो कि पहले विचारधारा के नाम से जाना जाता था, अपने आप को कहते थे कि जन स्वराज एक विचारधारा है, लेकिन वो पार्टी का गठित कर लिए हैं, पार्टी का गठन कर लिए हैं। तमाम तरीके से उनके भी जो कार्यकर्ता है वो हॉबी हैं, हर एक विधानसभा में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लगता है वो अब की बार जनता से जुड़ पाएंगे, जनता के दिल पे खरा उतर पाएंगे जन स्वराज पार्टी? देखिए, अगर कोई भी अपना पार्टी का ना क्या कहते हैं, अगर वो जो निर्वाचन आयोग से मान्यता लिए हैं तो उनको तो लगता है कि इस बार जनता हमको चुनेगी। कोई नहीं कहते हैं कि हम हारेंगे। तो जन स्वराज अभी नई पार्टी है, इसका जनाधार अभी इसको आने में बहुत समय लगेगा। अभी 3-4 क्या कहते हैं 5 वर्षीय तक इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि नई पार्टी को तुरंत अपना नेता समझ लेंगे, ऐसा हमें नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से जन स्वराज पार्टी के द्वारा तैयारी किया जा रहा है उस तरह से खास असर नहीं दिखेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। हम लोग घूमते हैं, दिन भर पूरा जिला घूमते हैं, कहीं चर्चा नहीं आता है, केवल उनका कार्यकर्ता चर्चा करते हैं जी। लेकिन कार्यकर्ता घूम रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता अगर चर्चा करते हैं जन स्वराज की तो उनको कोई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको उनके बात को बैठकर सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हम बिल्कुल कहेंगे। अगर आरजेडी की बात कर लिया जाए, अगर अच्छे उम्मीदवार को अगर चयन नहीं करते हैं, तो जिस तरह से मधेपुरा लोकसभा के क्षेत्र में देखा गया था, लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि जदयू और आरजेडी में काफी मतलब तनावपूर्ण स्थिति था, लेकिन आरजेडी जो है जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाए। क्या लगता है विधानसभा में उसका असर दिखेगा? जिस तरह से लोकसभा में इनके कार्यकर्ता सिर्फ हवाई में रह गए कि हमको टिकट नहीं मिला, उनको टिकट नहीं मिला। जिस तरह से आरजेडी के नेता लोग मारामारी कर रहे हैं, सभी अपने आप को इस विधानसभा के उम्मीदवार समझ रहे हैं। नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम गिनाएंगे तो दर्जनों ऐसे उम्मीदवार हो जा रहे हैं आरजेडी के। तो क्या लगता है यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो नाराज हो जाएंगे, उनको नहीं मिलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आरजेडी के विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जीत करके भी गए हैं, लेकिन क्या लगता है अगर आरजेडी एक को खुश करती है तो दूसरे नाराज हो जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? आरजेडी को क्षति होगा कि नहीं होगा? जो हमारी समझ है इस बात को लेकर के, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे लोकसभा चुनाव में राजद मतलब प्रत्याशी का जो है चेहरा तुरंत स्पष्ट नहीं किए थे। तो हमको लगता है कि अगर उसी फॉर्मूला को चलते हैं तो विधानसभा में भी उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर राजद चाहती है कि हम सहरसा सीट को अपने कब्जे में लें तो उसको अविलंब प्रत्याशी का नाम जो है उनको प्रदर्शित करना पड़ेगा, जनता को सुनाना पड़ेगा कि हम सहरसा विधानसभा से इसको टिकट दे रहे हैं, ताकि लोग अपना मन बनाए और राजद के कार्यकर्ता भी उनको लेकर के सजग हो। लोकसभा हारने का मेन मकसद है कि अगर राजद 6 महीना साल भर पहले अगर प्रत्याशी का नाम घोषित कर देते तो हमें लगता है कि वो और वोट लाते, हारते भी तो बहुत कम का फासला रहता। अगर वही नियम इस बार विधानसभा में भी राजद अपनाती है तो हार एकदम सुनिश्चित है।